हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। साथ ही आज मैंने आपको ये दिखाना था कि सुबह का जो मेरा रूटीन है, आज मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि अब मैं अपना रूटीन थोड़ा चेंज करूँगी। तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच में मैंने उठ जाना है। उसके बाद क्योंकि सुबह का जो टाइम है वहाँ पे 1 से 2 घंटा पढ़ाई के लिए आराम से निकाल सकते हैं अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो फिर सुबह मैं वैसे 3 बजे उठ गई थी, लेकिन उठते उठते मुझे आधा घंटा फालतू लग गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और पढ़ाई स्टार्ट करते हुए मेरे ध्यान में आगे ये था कि उसको ख़त्म करने के बाद फटाफट मैंने नहाना धोना है, पूजा करनी है फ्रेश होके, फिर मैंने आगे काम करने, क्योंकि उससे ये होता है कि आगे के लिए हम पूरे एनर्जेटिक रहते हैं। तो फिर मैंने, और ये जो मेरा आज का रूटीन मैंने स्टार्ट किया है, इससे मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। काफ़ी दिनों से सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब जो मैंने ये रूटीन स्टार्ट किया है ये मैंने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ाई के लिए। क्योंकि और टाइम क्या होता था, सारा दिन यूं ही निकल जाता था, कभी बीच में मुझे टाइम मिल पाता था या फिर रात को सब कुछ डिनर करने के बाद। पर इसमें क्या है, मुझे सुबह भी टाइम मिल पाया, दिन में भी टाइम मिल पाया और रात को भी। तो यहाँ पे मैं 3 टाइम पढ़ पा रही हूँ। जो मेरा आज का ये फर्स्ट डे का रूटीन है यही आगे चलता रहेगा। तो आप देखेंगे कि मैंने पूरा सुबह अच्छे से, जैसे कहते हैं, 1.5 घंटा मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने नहाया, फिर उसके बाद मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में गई। आप देखेंगे कि मेरा 5 से 6 बजे तक मैंने अपना पढ़ाई से लेके पूजा करना, नहाना सब कुछ कर लिया था। फिर उसके बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम था और इतनी अच्छी फीलिंग है, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। अगर हम 6 बजे, क्योंकि मैं वैसे 5 या 6 बजे उठती थी, तो वहाँ पे मुझे टाइम कम लगता था, टाइम ही नहीं मिल पाता था चीज़ों के लिए। और अगर हमने कुछ नया स्टार्ट किया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे जबकि मैंने ये हरे पत्ते जो हैं, हरे प्याज के पत्ते, इनकी सब्ज़ी बनाई थी, और सुबह के टाइम इनको साफ़ करना बहुत टाइम लग जाता है, पर मैं जल्दी उठी तो ये सब भी जल्दी से हो पाया। फिर जब मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, इनको ऑफिस भेज दिया, उसके बाद मैंने कपड़े भी टाइम से, इवन मैंने आज जो मशीन लगाई थी वो मैंने सुबह 5-6 बजे ही मशीन भी लगा दी थी साथ में कपड़ों के लिए। और इतनी अच्छी फीलिंग थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ, कुछ नया, कुछ अलग हो रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ। और कई बार क्या होता है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत पीछे ले जाती है। अगर आप टाइम से उठेंगे तो आपके सारे काम टाइम से होंगे और आपको हर चीज़ के लिए टाइम भी सफिशिएंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर दिन का मैंने लंच बनाया। जब बेटा आया, फिर उसके बाद मुझे दिन में भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था पढ़ाई के लिए। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे चीज़ों से परेशान होने की बजाय अगर हम उनका हल निकालते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ से परेशान हो रही थी कि यार टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए नहीं निकल पा रहा। और कुछ ये भी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे लोकल में सर्कल बहुत बड़ा है, हमारे रिलेटिव्स बहुत हैं, हमारे नोन बहुत हैं, तो कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। इस वजह से थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ चीज़ों से और कई बार परेशान भी हो जाती हूँ। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे तो बात बनेगी नहीं। और साथ ही आप भी यही चीज़ करें कि नहीं टाइम मिल रहा तो आप सोचें कि कहाँ से आप टाइम को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कपड़े सुखा के जब मैं नीचे आई, फिर बेटा भी स्कूल से आ गया था, फिर हमने लंच किया और उसके बाद हम दोनों ही पढ़ने के लिए बैठ गए थे। उसे स्कूल का होमवर्क करना था और मुझे भी पढ़ना था। साथ ही जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा निकला। और साथ ही दिन में जबकि 2 घंटे के लिए कोई आए थे तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम मेरा ख़राब हो गया, बट
अब कोई आ रहा है तो हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि आप क्यों आ रहे हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरा रूटीन कुछ और था और अब कुछ और हो गया है। तो अभी हम हर किसी को सब कुछ नहीं बता सकते हैं। तो साइलेंटली आप भी अपनी चीज़ों को अपने आप से मैनेज करें, हैंडल करें, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ये कहेगा कि बेटा आप कुछ मत करो, बस आप पढ़ो। वो टाइम वो तब था जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हमारे पेरेंट्स के साथ हम रहते थे, क्योंकि आफ्टर मैरिज और बच्चे होने के बाद कभी भी इन लॉज़ के पास होंगे, ये नहीं कह सकती मैं कि नहीं कहेंगे इन लॉज़ भी, लेकिन एक हर किसी की एक लिमिट होती है और हमें खुद अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारे सास ससुर हमें ये कह भी दें कि बेटा आप पढ़ लो, हम कर लेंगे काम, बट वो हमें अंदर से खुद ही एक गिल्ट सा फील होगा कि नहीं वो काम कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। तो ये आपने टाइम निकालना है। देखते देखते देखिए रात हो गई, फिर मैं छत में कपड़े उठा के लेके आई और फिर ये भी ऑफिस से आ गए थे। फिर वही रूटीन शुरू हो गया रात के खाने का। फिर रात का खाना बनाना शुरू किया। फटाफट पहले किचन क्लीन किया क्योंकि दिन के बर्तन भी पड़े थे, और फिर उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद फिर रात का खाना बनाया। और आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दिन काफ़ी बड़ा है, और साथ ही नींद जो कि कहते हैं कि मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी है, ज़रूरी होती है, बट मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे सोई हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मुझे नींद आ रही है या लेज़ीनेस है, क्योंकि माइंड में अगला मेरा क्या काम है, मुझे आगे क्या काम करना है, वो मेरे माइंड में चल रहा है। उसकी वजह से मैं भी बिल्कुल फास्ट काम कर पा रही हूँ। तो आप भी मेरी तरह अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करें अगर आप इस प्रोसेस में आना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हरियाणा का पेपर दे रहे हैं या आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी अदर स्टेट में भी अगर हैं, ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी आप किसी भी स्टेट का पेपर आप देना चाहते हैं, कोई भी स्टेट में है आप, तो आप पढ़ा, क्योंकि हर किसी का मेथड तो यही होगा, चीज़ें यही रहेंगी, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ ये होगा कि आपका एग्ज़ाम कुछ और होगा। तो आप इस तरह फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो ये फील किया कि सुबह जल्दी उठना ही एक सबसे बड़ा एज है हमारे लिए, जो हम पढ़ाई में अपना यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे हमें एक ज़्यादा अच्छा, और अगर हमें सुबह के टाइम 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 2 घंटे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और फिर देखते देखते आप देख सकते हैं कि रात का खाना बनाने के बाद, खाने के बाद फिर मुझे रात के लिए भी टाइम मिला, और रात को भी मैंने पढ़ाई की, बेटा भी साथ साथ पढ़ रहा था। फिर उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा आज मुझे फ्रेश फील हुआ, मेंटली इतना रिलीफ मिला, और वीडियो बनाने में भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि आज से मैं अपने पूरा चेंज कर दूंगी सारा शेड्यूल, और आगे भी अब आप ऐसी ही मेरी वीडियोस देखेंगे। मेरी पूरी थोड़ा प्रॉब्लम मुझे हुई कि मैं कैसे करूँगी, कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी नींद बहुत प्यारी थी। मैं नींद अगर मेरी पूरी नहीं होती है तो मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं रात को नहीं तो दिन के टाइम मुझे बार बार नींद आती है, पर मैं बिल्कुल नहीं सोई सारा दिन, और सब कुछ अच्छे से चलता रहा, क्योंकि माइंड में टारगेट है, माइंड में और काम है कि हमें अब क्या करना है। तो ऐसे ही आप भी अपनी पढ़ाई को, अपने घर को, परिवार को, बच्चे को, इन चीज़ों को सबको मैनेज करें, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा। जो टाइम निकल गया, अब जो आगे टाइम अभी बचा हुआ है आप उसको यूज़ करें। कहीं ऐसा ना हो पिछली पास्ट की चीज़ें सोच के आप जो फ्यूचर में आपका टाइम बचा हुआ है वो भी आप ख़राब कर लें। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस तरह अपने रूटीन को बनाएं, सुबह से शाम तक। थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, हो सकता है मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा है, किसी के बच्चे छोटे होंगे, बट उनके पास ये भी एक एडवांटेज है कि उनकी अभी एज भी काफ़ी है और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसी तरह आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, इसी तरह प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत, मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करें इसी तरह से वीडियोस को शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके।